कुछ समय बाद क्या देखा, जैसे ही उसकी माला पूरी हुई, माला को साइड में कर दिया और मांस भक्षण करने लग गया। अरे युधिष्ठिर महाराज बोले, अरे ये क्या कर रहा है, अभी तो भजन कर रहा था, अब मांस भक्षण करने लग गया। तो दुखी होकर वापस आ गए। दूसरे भीमसेन, भीमसेन जिधर से जा रहे थे वहां पहाड़ था, तो पहाड़ से एक पत्थर लुढ़का ऊपर से और भीमसेन के पीछे भागने लगा, पहाड़ का एक टुकड़ा। अब भीमसेन इतना बलशाली है, लेकिन वो डर की वजह से भाग रहा है। उसने देखा है पत्थर रुक ही नहीं रहा है, पीछे पीछे आ रहा है। तो एक हरी घास थी, उसके सहारे से वो पत्थर रुक गया। भीम बोला, ये क्या हुआ यार, मैं तो डर रहा था, ये तो घास से रुक गया। अब अर्जुन थे तीसरी दिशा में, तो उन्होंने क्या देखा, एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। गाय ने क्या किया, बछड़े को जन्म दिया। अब गाय उसको चाट रही है, चाटती है ना जब गाय बछड़े को जन्म देती है। कितना चाटा, चाटते चाटते उसकी चमड़ी निकाल ली, इतना चाटा कि बछड़ा वहीं गोविंदाय नमो नमः मर गया। अरे अर्जुन बोला, ये क्या किया इसने, वो भी वापस आ गया। अब बच्चे नकुल और सहदेव चलते चलते उनको रात हो गई और एक बगीचे में रुक गए। बगीचे में रुक गए तो क्या देखते हैं, दो बड़े कुआं हैं, कुआं पूरे पानी से भरे हुए, और उनके पास 10 कुएं हैं छोटे छोटे खाली। तो बड़े कुओं ने छोटे कुओं को पानी दे दिया कि भाई हमारे पास पानी ज्यादा है, आप सूखे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी दे देते। अब पानी उनको दिया, उनको जरूरत पड़ गई ऐसी, तो सूखे बड़े कुएं। अब बड़े कुआं छोटे कुओं से बोल रहे हैं, भाई थोड़ा पानी हमें दे दो, हम तो बिल्कुल सूखे। तो छोटे कुओं ने मना कर दिया। अब वो भी नकुल सहदेव भी वापस आ गए। पांचों भाई गोविंद के पास आ गए। तो मेरे गोविंद पूछते हैं पांचों भाइयों से कि तुमने क्या देखा। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, महाराज देखा क्या, दिमाग खराब होकर देखते। एक आदमी भजन कर रहा था, बड़े सुंदर कपड़े पहने थे, तिलक छापे लगा के। महाराज भजन पूरा होते ही क्या करने लगा, वो तो मांस भक्षण करने लगा। बोला, यही तो कलयुग है, यही कलयुग है। ज्यादातर ब्राह्मण ऐसे होते चले जाएंगे, भजन करने के बाद मांस भक्षण करना प्रारंभ कर देंगे। युधिष्ठिर बड़े परेशान। मेरे गोविंद ने अब भीम से पूछा कि तुमने क्या देखा। अरे महाराज देखा क्या, जान बचा के आए हम। हाँ, अरे तुम तो बड़े बलशाली हो। अरे महाराज पहाड़ लुढ़क रहा था वहां से, लेकिन एक बड़ा अचंबा देखा, वो एक घास के तिनके ने रोक दिया, जिससे मैं डर रहा था। बोला, समझ में आया कुछ नहीं। घास कैसी होती है, हरी। हरी मतलब मेरे गोविंद का नाम। आपके ऊपर कितनी भी विपत्तियां आए, विपत्तियों का पहाड़ टूटे, लेकिन मेरे गोविंद को याद कर लेना, वो विपत्ति वहीं रुक जाएगी। कलयुग, कलयुग केवल नामे आधारा। सुमर सुमर तो मेरे गोविंद बोले कि प्रभु का नाम ले लोगे तो सभी विपत्तियां खत्म। तो अर्जुन को पूछा, तुमने क्या देखा।
अरे महाराज मेरी मत पूछो। अरे महाराज गाय ने अपने बछड़े को चाट चाट कर खत्म कर दिया। बोला ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में यही होगा, माताएं बहना अपने गर्भ में ही भ्रूण को खत्म करा देंगी, अपने बच्चों की हत्यारन खुद बन जाएंगी। ये कलयुग में होगा। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये पहली बार नहीं है, प्रभु ने पहले ही बता दिया था, आज से 5200 साल पहले ये होना है। और जो बच्चों को पैदा भी हो जाएंगे ना बच्चे, उनके ऊपर इतना स्नेह करेंगी, इतना प्रेम करेंगी, उन बच्चों को बिगाड़ देंगी। राधे 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 श्री राधे। राधे। वो अपने बच्चों को इतना स्नेह देंगी, बेटा मोबाइल चाहिए ले ले। अब बच्चा गेम खेल रहा है, बड़ा होके पता नहीं क्या क्या देखने लग जाता है। थोड़ा बड़ा हुआ, अब साइकिल चाहिए, ये अब तो हीरो होंडा चाहिए, बाइक चाहिए, ले ले बेटा। ये क्या है? अरे मौत के मुंह में धकेलना नहीं है क्या? आज तो कितने वाहन चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो माताएं अपने पुत्रों को इतना स्नेह देंगी कि उनके जान के लाले पड़ जाएंगे। प्यार के साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, अनुशासन। उनकी ये कलयुग में होगा। अच्छा नकुल सहदेव, आपने क्या देखा? महाराज हमने तो एक अजीब दृश्य देखा। 2 बड़े कुएं हैं, 10 कुएं छोटे थे छोटे। जब उनको पानी की जरूरत पड़ी तो वो भीख मांग रहे, हमें पानी दे दो। उन्होंने पानी दे दिया। अब बड़े कुएं मांगने लगे तो उन्होंने मना कर दिया। बोला समझ में नहीं आया, वो बड़े कुएं कोई और नहीं, उनके माता और पिता हैं। और जो छोटे कुएं कौन है? उनके बच्चे हैं। माता पिता की कितनी भी संतान हो, 1 हो 2 हो 4 हो 6 हो, सबका पालन कर देते हैं, लालन पालन कर देते हैं। लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है तो हमारे पास नहीं है, अपने लिए सब कुछ। ये कलयुग में है और हो रहा है आजकल, ये साक्षात हो रहा है। इस तरह मेरे गोविंद ने कलयुग के दर्शन कराए। मेरे गोविंद सबसे